साल 2024 की अंतिम तिमाही शेयर बाजार के लिए अच्छी नहीं रही। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत, चीन में इकोनॉमी के लिए बूस्टर डोज के बीच विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी कि एफआईआईज ने घरेलू बाजार में भारी बिकवाली की। इसके दबाव में बीएसई का सेंसेक्स 85,978 अंक के ऑल टाइम हाई से टूटकर 26 दिसंबर को 78,472 अंक के स्तर पर रहा। पिछले 3 महीने में सेंसेक्स करीब 10% टूट चुका है। गिरते बाजार को घरेलू संस्थागत निवेशक यानी कि डीआईआईज ने बड़ा सहारा दिया, नहीं तो ये गिरावट बाजार को दहलाने वाली साबित हो सकती थी। साल 2024 में कैसा डीआईआईज और एफआईआईज के निवेश का कैसा ट्रेड रहा, आइए समझते हैं। घरेलू संस्थागत निवेशक में म्यूचुअल फंड, बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां प्रमुख रूप से शामिल हैं। ये संस्थान बाजार में बड़े निवेशक के रूप में उभरे हैं। साल 2024 में 26 दिसंबर तक के आंकड़ों के अनुसार डीआईआईज ने रिकॉर्ड 5 लाख करोड़ रुपए की शुद्ध खरीदारी की। भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में डीआईआईज की ये किसी एक साल में सबसे बड़ी खरीदारी है। डीआईआईज ने साल की शुरुआत से आक्रामक खरीदारी की। साल 2024 से पहले 7 ट्रेडिंग सेशन यानी कि कारोबारी सत्रों में बाजार ने 1 लाख करोड़ रुपए लगा दिए। इसके बाद तो इन्होंने निवेश की रफ्तार और बढ़ा दी। अगले 42 सत्रों में डीआईआईज ने 1 लाख करोड़ रुपए और लगा दिए। तीसरे 1 लाख करोड़ रुपए निवेश करने में 57 सत्र लगे। चौथे 1 लाख करोड़ रुपए महज 39 कारोबारी सत्रों में ही निवेश कर दिए। डीआईआईज को 4 से 5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने में 45 सत्रों का समय लगा। कुल मिलाकर देखें तो इस साल शुद्ध खरीद पिछले कुछ सालों की तुलना में काफी ऊपर चली गई है। डीआईआई साल 2022 में 3.25 लाख करोड़ रुपए और 2023 में 1.81 लाख करोड़ रुपए के नेट बायर रहे थे। एक्सपर्ट्स के अनुसार डिजिटल क्रांति और मजबूत घरेलू आर्थिक विकास की वजह से निवेशक इक्विटी में निवेश की ओर प्रेरित हो रहे हैं। इसमें बड़ी मात्रा में पैसा खुदरा निवेशकों का म्यूचुअल फंड्स के जरिए आया है। दरअसल घरेलू खुदरा निवेशक इक्विटी को सबसे बड़ी लॉन्ग टर्म एसेट के रूप में देख रहे हैं, जिससे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज यानी कि पीएमएस जैसे निवेश के ऑप्शन में इनकी भागीदारी बढ़ रही है। खुदरा निवेशकों की भागीदारी बढ़ने से म्यूचुअल फंड्स के इक्विटी कैटेगरी में इनफ्लो लगातार बढ़ रहा है। इस वजह से पिछले 1 साल में डीआईआईज को स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए बड़ी मात्रा में नकदी मिली है। घरेलू स्टॉक मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी अब तक करीब 11% से ज्यादा का रिटर्न दे चुके हैं, जबकि बीएसई मिड कैप इंडेक्स 29% और बीएसई स्मॉल कैप 32% से ज्यादा की बढ़त हासिल कर चुके हैं। हालांकि अक्टूबर की शुरुआत से शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखा गया है। इसका बड़ा कारण एफआईआईज की भारी बिकवाली। इस अवधि में विदेशी निवेशकों ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर बेचे हैं। इसकी मुख्य वजह है आरबीआई की ओर से ब्याज दरों में कटौती में देरी और कंपनियों की सितंबर तिमाही में अनुमान से कम आय। हालांकि एफआईआईज की बिकवाली के दबाव को डीआईआईज ने काफी हद तक कम किया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि घरेलू शेयर बाजार जो कभी एफआईआईज पर बहुत ज्यादा निर्भर था, अब से डीआईआईज इसे चला रहे हैं। साल में 2024 के आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि बाजार में एफआईआईज का प्रभाव काफी हद तक कम हो गया है। घरेलू बाजार की मौजूदा चाल म्यूचुअल फंड, प्रोविडेंट फंड, इंडेक्स फंड और बीमा कंपनियों के मजबूत इनफ्लो से बनी हुई है। फंड मैनेजर शेयर बाजार में नियमित रूप से पैसा लगा रहे हैं। इसके अलावा साल 2024 में इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि आईपीओज में भी जोरदार तेजी देखी गई है। इन कंपनियों की लिस्टिंग में डीआईआईज की महत्वपूर्ण भागीदारी रही। इससे बाजार को मजबूती मिली। मंत्री फिल्मार्ट के फाउंडर अरुण मंत्री कहते हैं कि साल 2025 में 100 से ज्यादा आईपीओ आएंगे। इन इशू के जरिए कंपनियां साल भर में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाएंगी। म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के जरिए इक्विटी में इनफ्लो जारी रहेगा। ऐसे में शेयर बाजार में नए साल में भी डीआईआईज के खरीदारी जारी रहेंगी। साल 2025 की पहली तिमाही यानी कि जनवरी से मार्च के बीच उतार चढ़ाव रह सकता है, लेकिन अप्रैल से दिसंबर के बीच बाजार में मजबूती का रुख देखने को मिलेगा।